हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ सांभर वड़े की रेसिपी है, जो कि मैंने वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है उड़द की दाल छिलके वाली। अगर आपके बिना छिलके वाली होगी तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं इसको धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको धो लिया, इसके छिलके निकाल दिए। तो मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जार ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी उड़द की दाल और इसमें 2-3 चम्मच हम पानी डालेंगे। हम पानी कम डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पीस लिया, आप देख सकते हो, इसको ग्राइंड कर लिया है। और ये देख सकते हो ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा बारीक भी नहीं है, दरदरा एकदम मतलब मीडियम है। तो इसको एक बार 2 से 3 मिनट के लिए आप फेंट लीजिएगा हाथों से। इसको मैंने फेंट लिया, अब इसको रख देंगे हम साइड में। अब बना लेते हैं सांभर। तो यहाँ पे मैंने लिए तुअर की दाल या जिसे अरहर की दाल भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिया है 1/4 कप। और यहाँ पे मैंने लिया 1 कटोरी पानी, ये गर्म पानी है। तो इस गर्म पानी में हम इमली को भिगो के रख देंगे। इसका हम पल्प निकाल लेंगे इमली का। तो मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए या जब तक हमारी दाल उबल रही है तब तक के लिए मैं इसे भिगो के रख दूँगी। तो पहले हम दाल को उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया प्रेशर कुकर। तो मैंने दाल को धो लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला 2 गिलास पानी और इसमें नमक डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने डाला 1.5 चम्मच नमक। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और उसको 2 से 3 सीटी आने तक या जब तक आपकी दाल उबल नहीं जाती तब तक। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई, इसमें मैंने डाला 2 चम्मच ऑयल। तो इसके बाद हम डालेंगे मेथी दाना, इसमें डालेंगे जीरा। ये मैंने आधी छोटी चम्मच लिया है दोनों। और इसको हल्का सा तड़क जाने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हींग। तो यहाँ पे मैंने लिया आधी छोटी चम्मच हींग और इसको भी हम इसमें पका लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिए लाल मिर्च सूखी वाली, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको स्पाइस कम चाहिए, अगर आपको तीखा कम चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको 1 मिनट के लिए या आधे सेकंड के लिए हम इसको पका लेंगे। इसके बाद डालें यहाँ पे कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता, इसको भी हम अच्छे से इसमें पका लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं सरसों डालना भूल चुकी थी, राई, अगर आपके पास सरसों या राई जो भी हो आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया, इसको भी मैं सरसों के तड़क जाने तक तब तक इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने डाला प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसको हम अच्छे से पका लेंगे या जब तक हमारे प्याज हल्के से सॉफ्ट नहीं जाते। तो यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे डाल लेंगे सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने लिया यहाँ पे बीन्स। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 कप बीन्स। और यहाँ पे मैंने लिया कद्दू, जिसको यहाँ पे सीताफल भी कहा जाता है, और बैंगन। आप अपनी पसंद की सब्जियाँ यहाँ पे ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने 1-1 कप सब्जियाँ ली है और मैं बीन्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए, जब तक सब्ज़ी मेरी ये बीन्स सॉफ्ट नहीं जाते तब तक मैं इसको पका लिया है मैंने। एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं बाकी सब्ज़ी डाल दूँगी, जिसमें अगर आपके पास फली है तो वो भी डाल लीजिएगा। यहाँ पे सीताफल और बैंगन, इसको भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसको पका लेंगे। तो एक बार मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक के लिए या जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक के लिए हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है, तो मैं इसे एक बार चला लेती हूँ इसको अच्छे से। तो आप सब्जियों को पहले पका लीजिएगा हल्का सा। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को मोटा मोटा काटा है। यहाँ पे मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, कि लहसुन और अदरक का कच्चापन निकल जाए। तो लहसुन अदरक का कच्चापन निकलने तक तो हम पका लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक। तो यहाँ पे मैंने डाला सब्जियों के हिसाब से नमक। तो यहाँ पे मैंने डाला 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। तो हमने सब्जियों के हिसाब से नमक डाला है, दाल में तो हमने ऑलरेडी नमक डाल रखा है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसको भी हम 2 मिनट तक पका लेंगे, या जब तक आपके लहसुन अदरक में से खुशबू नहीं आ जाती, सब्जियों में से खुशबू नहीं आ जाती। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इसमें तीखापन कम होता है, बस कलर के लिए हम ये डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको भी 2 मिनट तक हम इसमें पका लेंगे अच्छे से। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ कि सब्जियों के साथ अच्छे से ये पक जाए।
तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद इसको हम एक बार चला लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जियाँ मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी है। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे दाल। जो हमने दाल को उबाला था, तो आप इसको घोट भी सकते हैं, इसको अच्छे से घोट लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने घोट के नहीं डाला क्योंकि मैं अभी इनके साथ भी पकाऊंगी, इसलिए मैंने इसको नहीं घोटा है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक, या इसमें जब तक बॉईल नहीं आ जाता तब तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। इसको कवर करके पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसको कवर कर लूँगी। तो मैं 5 मिनट तक इसको धीमी आंच पे पका लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा बॉईल होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच सांभर मसाला, और इसके बाद डाला हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और इसको 2 से 3 मिनट तक, या जब तक हमारे मसालों में से अच्छी सी खुशबू नहीं आती, तो हम इसको पका लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको धीमी फ्लेम पे, धीमी आंच पे हम पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करके इसको पका लेती हूँ कि सारे मसाले इसमें अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं, 4 से 5 मिनट। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला इमली का पानी, जो मैंने पानी में भिगो के रखा था, गर्म पानी में। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको खट्टापन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा तो आप इमली की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 गिलास पानी। तो आपको जितनी पतली या जितनी गाढ़ी आपको सांभर चाहिए होगा, आप हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है 3 गिलास पानी। तो यहाँ पे 1.5 लीटर मैंने यहाँ पे पानी डाला है। उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक इसमें अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता। तो इसका बॉईल का इंतज़ार करते हैं, उबाल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उबाल आना शुरू हो चुका है। तो मैं इसको एक बार चला के आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सांभर कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट तक और पका लूँगी। मैं इसको कवर करके नहीं पकाऊंगी, मैं इसको ऐसे ही पका लूँगी अभी 2 से 3 मिनट और। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका ऑयल भी बाहर निकलना शुरू हो चुका है। तो ये हमारा सांभर जो है तैयार हो चुका है। तो हम इस फ्लेम बंद करके अब चलते हैं। तो अब चलते हैं मेंदू वड़ा बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया उड़द की दाल। इसको मैंने बड़े बर्तन में डाल लिया। इसको अच्छे से 1-2 बार और फेंट लेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैटर लिया है, पानी के अंदर आप डाल के देखेंगे। जब आपका ये बैटर पानी के ऊपर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी उड़द की दाल एकदम अच्छे से फेंट चुकी है, मिल चुकी है। तो इसमें डालेंगे धनिया के पत्ते, और यहाँ पे मैंने डाला सूजी, जिसको रवा भी बोला जाता है। तो मैं इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया 2 कप के लिए 1/4 कप सूजी और धनिया के पत्ते, और यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच भर के हींग। यहाँ पे मैंने डाला कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच अदरक। अगर आपको अदरक का टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डाला नमक। तो यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला कड़ी पत्ता। इसको मैंने हाथों से ऐसे ही तोड़ लिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो नमक आप बाद में डालिएगा जब आपको बनाना हो। तो मेरे को अभी बनाना है, तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे मैंने साइड में कटोरी रखी है, उसमें पानी से हाथों को भिगा लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बैटर लिया, और इसको आप देखिए मैंने अंगूठे से थोड़ा सा इसमें छेद कर लिया, या मैंने थोड़ी सी स्पेस दे दिया है। और इसके बाद कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था मीडियम फ्लेम पे। तो मैं इसको आराम से अब डाल दूँगी। तो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी के अंदर हाथ डालेंगे अच्छे से, और थोड़ा सा बैटर लेके ये अंगूठे की सहायता से स्पेस हॉल करेंगे और इसमें डाल देंगे इस तरीके से। तो यह दोबारा से आप हाथों को भिगाइएगा, और इसके बाद दोबारा से आप थोड़ा सा बैटर लेके बीच में हॉल कीजिएगा और उसके बाद डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके मेंदू वड़ा बनके तैयार हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस से मैं सारे, अगर आपको बनाना नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा बहुत साइज़ में तो ऊपर नीचे होगा, तो आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाइएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा पानी में, आप जितनी बार आप ये वड़ों को बनाएंगे उतनी बार आप पानी में हाथ डाल के अच्छा सा थोड़ा सा बैटर लेके बीच में हल्का सा हॉल करके छेद कीजिएगा, और उसके बाद आराम से डाल दीजिएगा। और जो आपकी फ्लेम रहेगी वो मीडियम रखिएगा। इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा। अगर आपने हाई फ्लेम पे पकाया, ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक साइड से अगर वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड से इसको पलट लीजिएगा।
और दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन या जब तक सुनहरा कलर नहीं आता तब तक आप इसको पका लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। तो मैंने पलट लिया है, तो इसको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे। तो एक साइड से हो चुका है तो मैं इसको दोबारा से पलट लूँगी और दूसरी साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक और इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको आराम से धीमी फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे आप पकाइएगा, तो आपके मेदू वड़ा बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा सा कलर आ चुका है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ऊपर की जो आपकी लेयर होगी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है। तो मैं इसको निकाल के साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। तो दोबारा इस तरीके से आप पानी में हाथ डालिएगा और इस तरीके से बीच में होल करते हुए, जगह बनाते हुए इस तरीके से डालिएगा। अगर आपको ऐसा बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, पर आपके बन जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सबको डालूँगी। तो यहाँ पे मैं दूसरा बैच तैयार कर रही हूँ। तो मैं इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको, तो एक साइड से हो चुका है तो मैं इसको पलट लूँगी। अगर जो आपको मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उनको बनाने की प्रैक्टिस होती है, तो उनके साइज़ बहुत परफेक्ट होते हैं। हमें तो कभी कभी बनाना होता है घर में, तो हमारे साइज़ में थोड़ा सा 19-20 का तो फ़र्क होगा ही। पर आपका इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके साइज़ अच्छी तरीके से एकदम राउंड राउंड होंगे, गोल तरीके से। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। तो अब मैं निकाल लूँगी इसको टिश्यू पेपर पे। इसके बाद इसको सर्व करेंगे सांभर के साथ और नारियल की चटनी के साथ। तो चलिए मैं आपको सर्व करती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है और कितना टेस्टी लग रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे नारियल की चटनी और ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी से वड़े। तो यहाँ पे मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको एक, और ये कितना स्पंजी लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट